चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। अपने पड़ोसी देशों में आतंक और नफरत का बीज बोने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत को देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों की बर्बादी का जश्न मनाते हैं उनकी तबाही के स्क्रिप्ट खुद ब खुद उनके कर्म लिख देते हैं, और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ऐसा ही उनके साथ हुआ। देखिए, जो पड़ोसियों के लिए बोया उसकी फसल वो बलूचिस्तान में काट रहा है। बलूचिस्तान में प्रदर्शन हुआ था और इस वक्त यही प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। बांग्लादेश में अराजक की स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहाँ भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल के कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमास चीफ इस्माइल हानी की मौत के बाद ईरान इजराइल के बीच जो तनाव इस वक्त पैदा हुआ है उसको लेकर के पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है, और एक तरफ ईरान की सेना इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि चिंता बढ़ रही है। बिल्कुल, माहौल लगातार खराब हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये जो लगातार तैयारी हो रही है तबाही की, उसे देखकर अब खबर मिल रही है कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला होता है तो ईरान की बर्बादी का जो बटन है वो अरब देशों से दब सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान की सेना इजराइल पर हमले को लेकर बेचैन है। कहा जा रहा है कि इजराइल को सबक सिखाने को तैयार ईरानी सेना अपने राष्ट्रपति से हमले का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में ही दो फाड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ कट्टरपंथियों के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना जहां तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर जहां सीधा मिसाइल अटैक करना चाहती है, तो वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशकियन हमले की इस आक्रामक रणनीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बारे में एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट जो कहानी कह रही है वो कहीं न कहीं इस खबर पर मुहर लगा रही है, क्योंकि एक्सियोस के मुताबिक इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका के बीच अब अमेरिका, यूके, फ्रांस और कई अरब देशों ने एक साथ हाथ मिला लिया है, और वो ईरान और हिजबुल्लाह के आक्रामक हमले से इजराइल को बचाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इजराइल पर सीधे अटैक के खतरे को भांप चुके हैं, और इसलिए वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ले जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने युद्ध छेड़ा तो इस बार महातबाही निश्चित है। और बड़ी बात नहीं कि उस भावी जंग में दुनिया के मानचित्र से ईरान का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है सऊदी अरब इस्लामी गणतंत्र ईरान को नाजी जर्मनी की तरह देख रहा है। ईरान अपने प्रतिनिधियों के जरिए मध्य पूर्व में माहौल भड़का रहा है। ईरान द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जोर दे रहा है। जाहिर है इन हालात में ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो किसी भी सूरत में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा।
हालांकि हानिया की मौत का बदला लेने पर उतारू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इस मामले में फाइनल फैसला क्या लेंगे, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ईरान को ये समझना होगा कि अगर उसने युद्ध शुरू किया तो ये तय है कि महातबाही का बटन इस बार अरब से ही दबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। म्यांमार में रोहिंग्या की भीड़ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में घुसने की अटैक इन पर किया गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। तो म्यांमार से रोहिंग्या की भीड़ पर ड्रोन अटैक, और खबर ये मिल रही है कि जो ये रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान जो है इन पर ड्रोन से अटैक किया गया। और खबर ये भी मिल रही है कि इस ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तो सभी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये ड्रोन अटैक किया गया। और खबर में आगे बढ़ते बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर लगातार हिंसा जारी है। गोपालगंज से खबर मिल रही है, प्रदर्शनकारियों में झड़प और हंगामे में आर्मी की गाड़ी को भी फूंका गया है। सेना के 5 जवान घायल हो गए वहां पर। आवामी लीग के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को मिलने वाला कोटा उसको खत्म करने को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था, और प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। बंगाल के गोपालगंज से तस्वीरें आप देखिए। गाड़ियों को फूंका गया है, आग के हवाले किया गया, कई इमारतों को निशाना बनाया गया। आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि सेना के 5 जवान जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात, जो अंतरिम सरकार का वहां पर गठन हुआ है, जो सत्ता में है इस वक्त, वो भी हालात काबू नहीं कर पा रहे। और आपने देखा था कि 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बाद जब शेख हसीना ने देश छोड़ा पूरी तरह, उसके बाद हम लगातार देख रहे थे कि स्थिति काबू हो सकती है, लेकिन अभी भी वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थिति जो है बिगड़ गई है बांग्लादेश में। हालांकि देखिए तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिंसा अराजकता जो शुरू हुई है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं पर अभी भी अटैक लगातार जारी है। इसी को लेकर दुनिया भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत के साथ साथ अमेरिका, लंदन, स्वीडन तक हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही हैं ये। ज्यादती की कई तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जो ना हम आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप उन विभत्स तस्वीरों को देख पाएंगे। 6 दिनों से कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया हुआ है। खास तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। तो भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की करते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार के बाद हिंदू गुस्से में हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश का संभल हो, कर्नाटका हो या फिर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अमेरिका की, जहां व्हाइट हाउस के बाहर यूएस में रह रहे हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ लोगों ने स्टॉप किलिंग हिंदू और माइनॉरिटीज के नारे लगाए। अमेरिकी व्हाइट हाउस के बाहर